नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हो जाए तैयार और अपनी तैयारी को परखिए कि आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12+ रहना चाहिए। इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस जगह नहीं लगता है। तो चलिए आंसर कीजिए। कुंभ मेला दोस्तों भारत में 4 जगह लगता है और ये 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। और आपके लिए बताना है दोस्तों, निम्न शहरों में से किस जगह कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन दिए हैं हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज या वाराणसी में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं वाराणसी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए लगा रहे हैं तुलसीदास, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, विनेश फोगाट जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं। चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं कुश्ती, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। चलिए बताइए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे दोस्तों सुकुमार सेन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है। चलिए बताइए। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए। और दोस्तों सबसे अधिक भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश किन फसलों में भारत में अग्रणी उत्पादक है। चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं गेहूं, आलू, गन्ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं टिम बर्नर्स-ली, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सम्राट अशोक का संबंध निम्न में से किस वंश से था। ऑप्शन है आपके शाक्य, हर्यक, गुप्त या मौर्य वंश। इनका संबंध था दोस्तों मौर्य वंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलिए बताइए। ऑप्शन है नागालैंड, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये है दोस्तों आपका केरल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, नरोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, बिहू निम्न में से कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है। चलिए बताइए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये है दोस्तों आपका असम का। असम में ही दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है। चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहती है दोस्तों नर्मदा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं श्याम नारायण पांडे, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मारो फिरंगियों को यह कथन किसने कहा था। चलिए ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे या वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये कहा था दोस्तों मंगल पांडे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे दोस्तों ऋषभदेव। और दोस्तों पूछ जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन बने थे, तो वो थे आपके महावीर स्वामी, याद रखना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये हैं दोस्तों 80 सीटें। और दोस्तों आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखना है वो हैं आपकी 31 सीटें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये पाई जाती है दोस्तों शांत घाटी में। और साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये केरल में है। और दोस्तों पूछे जाए फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन दी है थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय के लिए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं पीयूष ग्रंथि, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपके लिए कमेंट में जरूर बताना है कि आपने 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।